एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, होने भी चाहिए। और अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये है मेरा गांव में आई हूँ अपने चाची सास के घर। तो ये दिखाई मैंने आपको लावण्या, और ये दिखा रही हूँ मैं आपको हमारे गांव का मंदिर। और यहाँ पर अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, नया बना है ये मंदिर, सारा रेनोवेट हुआ है। तो इसी के साथ में पुराना मंदिर है और ऊपर को भी है। गांव बहुत बड़ा गांव है, चारों तरफ फैला है। तो ये चाची जी का जो घर है ये स्कूल के साथ ही में है। और ऊपर देखिए बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे ऊंचे से पहाड़, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ थोड़ा सा व्यू शेयर करते हैं। लावण्या चली गई है अपनी फ्रेंड के साथ खेलने और मैं यहाँ बैठी थी बाहर आंगन में, धूप सेक रही थी क्योंकि टाइम जो है वो 3 बजे के आसपास का हो रहा है। और ये देखिए ये है ननद छोटी वाली। तो बड़ी वाली की तो मैरिज हो गई है और यहीं आकर मुझे पता लगा है कि आज वो भी आने वाली है। और ये देखिए सूरज मैं कैप्चर कर रही थी। मैंने कहा चलिए देखते हैं कैमरे में आएगा या नहीं। तो कैप्चर हो गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये है चाची सास का घर और इसी के साथ में बहुत बड़ा स्कूल का ग्राउंड है। गवर्नमेंट स्कूल जो है बहुत बड़ा उसका ग्राउंड है और उसी के साथ है मिल्क प्लांट। तो पहले हमारा था कि हम आगे जाएंगे, पर फिर नहीं गए, तो बस हम यहीं बैठ गए थे और खूब सारी गपशप में फिर लग गए। आपको पता ही है ननद भाभी जब बैठ जाते हैं तो बस ये अपना स्किन केयर कर रही थी। तो मुझे भी कह रही थी भाभी बेसन आप भी लगा लो। तो मैंने कहा नहीं, पर अगर कुछ कर सकते हो तो मेरे सर में तेल लगा दो, काफ़ी रिलीफ मिलता है। और दूसरे अगर मसाज करें ना तो बहुत अच्छे से आपका तेल भी रच जाता है जड़ों में, खुद से उतना अच्छा नहीं लगता और मसाज नहीं हो पाती अच्छे से। तो बस इसने बहुत अच्छे से मसाज की, तेल लगाया। धूप में बैठकर तेल लगाने का कुछ और ही मज़ा है, मतलब आपके बालों में मेल्ट भी हो जाता है और अच्छे से रच भी जाता है। तो नारियल का तेल जम जाता है अब सर्दियों में, तो यहाँ तो पूरा तेल जम गया है, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। तो बस यहाँ बैठे गपशप की और उसके बाद चाची जी अभी यहाँ नहीं थे। चाची जी, सासू माँ वगैरह वो सब लोग गाँव गए थे। तो मैंने कहा चलो यहीं बैठते हैं थोड़ी देर। और इसके बाद फिर अब हम जाएंगे शॉप, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेंगे, उसके बाद निकलेंगे फिर घर के लिए। और फिर हम लोग पहुंच गए शॉप पे और यहाँ सब्ज़ी वगैरह ली। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए लावण्या और ये देखिए हस्बैंड, ये मतलब कोई मूवी आ रही है पुरानी, तो ये इसमें मगन थे। और लावण्या भी यहाँ पर मगन हो गई अपने पापा के साथ, जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बस सब्ज़ी वगैरह ली, उसके बाद थोड़ी देर हम बैठे और अंधेरा देखिए एकदम से अब हो जाता है। काफ़ी देर बैठे, थोड़ी देर तो नहीं। तो बस ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, मैं लावण्या को बोल रही थी चलो नहीं तो मैं जा रही हूँ, और वो बोल रही थी कि मम्मा आप जाओ, मैं पापा के साथ आ जाऊँगी। तो चलिए अब मिलते हैं घर जाकर। क्या हो रहा है बेटा? ये पकड़ा गया मौके पे चोर। क्या हो रहा है ये बेटे? दाल आपने मम्मा को नहीं बोला? मम्मा निकाल देते। उतरो, कपड़ों में भी लगा दी। तो मैं खुद निकल जाती हूँ। हम लोग गांव से आए, काफ़ी लेट आए और वहाँ मैं कुछ मतलब बात आपसे नहीं कर पाई। तो हम लोग जैसे अंधेरा हो गया था, वहाँ जाके मुझे पता लगा कि आज दुल्हन भी आ रही है, तो एक रात के लिए ही आ रही है। पर फिर मुझे घर आना पड़ा, वो काफ़ी लेट हो जाती। तो मैं घर आई ना और मुझे ठंड सी लगी। और ऐसा होता ही है ऐसे मौसम में ना, जब एक बीमार हो तो साथ साथ मतलब सारे ही बीमार हो जाते। तो अब वो बुखार मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लगा जैसे ही आई हीटर ऑन किया और बिस्तर में घुस गई, धातु लगा दिया और शॉल लपेट ली। तो इतनी ठंड लग रही थी। तो खाना तो आज मैं दोपहर में बना कर गई थी। दोपहर में 2 लोगों ने लंच किया, लावण्या और उसके पापा ने, सुजल ने नहीं किया। तो दाल मेरे पास रखी है और लावण्या ने सोचा मम्मा को क्या परेशान करूं, तो लावण्या बेचारी यहीं आकर अब दाल निकाल कर ले जा रही है कि मुझे दाल ही खानी है। तो मुझे ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, इतनी ठंड लग रही थी। तो ना मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया, कुछ नहीं किया। शॉप गए, जैसा मैंने आपको बताया, शॉप से सीधे आए, चाय भी नहीं बनाई, लेट गई। और जब ये आए इन्होंने चाय बनाई और उसके बाद चाय पी। और ये देखिए, तो अभी मैं उठी हूँ क्योंकि बुखार पे ना चावल ठीक नहीं होते। तो मैंने कहा चपातियाँ बनाती हूँ, चावल है दोपहर के थोड़े से, तो मैंने कहा चपातियाँ बनाती हूँ फटाफट और फिर बिस्तर में घुस जाती हूँ। दवाई लेती हूँ, दवाई नहीं काढ़ा बनाती हूँ सबके लिए। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बातचीत आपसे कर लेती हूँ, अभी थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है। तो चलिए फटाफट मैं चपाती बनाती हूँ, उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो रात से लेकर सीधा मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। टाइम जो है वो हो गया है 1:45 का। नहा ली हूँ, अभी फ्री हुई हूँ और लंच में बस चपातियाँ बनानी रह गई है मुझे। और
सब्जी सुबह बनाई थी आलू गोभी की, वही रखी है तो वही चलेगी, नहीं तो फिर शाम को नहीं खाते। और आजकल दिन छोटे छोटे हैं ना, तो भूख भी नहीं लगती दोपहर में। तो रात को जैसे मैंने आपसे बात की और उसके बाद चपातियाँ बनाई, खाना खाया, उसके बाद बिस्तर में घुस गए। और फिर ना सर्दियों में ऐसा होता ही है, देखो एकदम से बिस्तर में घुस जाते हैं, नींद आ गई और मैं सो गई। तो बस थोड़े से कमेंट्स मैंने रिप्लाई किए, उसके बाद मैं सो गई। और फिर मुझे लगा चलिए अब वीडियो स्टार्ट की है तो अब इसका एंड भी बनता है। मैंने सुबह काम में लगी रही और अभी मैंने कहा बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब यहाँ देखिए बहुत सारा सामान है और ये आज से नहीं, इसको काफ़ी दिन हो गए हैं पड़े हुए, मतलब 2-3 दिन हो गए हैं। तो ये मैंने दिवाली के लिए छोटी छोटी सी होता ही है, देखिए जो लेडीज़ होती है ना उनको यही रहता है, अब ये कर लेते हैं आगे नहीं करेंगे, अब ये ले लेते हैं अगले साल नहीं लेंगे, पर हर साल रहता ही है दिवाली पे कि कुछ ले लेते हैं। तो ऐसा बड़ा तो कुछ नहीं लिया है, तो बस वही डेली का छोटा मोटा जो रहता है वो सब लिया है। तो काफ़ी सामान जो है वो मेरा ऑनलाइन मैंने मंगवाया है, होपफुली दिवाली तक पहुंच जाए, नहीं पहुंचा तो कुछ नहीं कर सकते, पहुंच गया तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो मैंने 1-2 चीज़ें देखी थी, एक तो कुशन कवर है जो मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बड़ी परेशान हो गई हूँ। पूरा शिमला बाज़ार मैंने घूमा, मुझे कहीं भी 20 इंच वाले कुशन कवर नहीं मिले, और जहाँ मिले वहाँ बताए 1800 रुपये के 5 का सेट। और मैं परेशान हो गई, इतने महंगे और कुछ खास था नहीं, 1800 लाइक कुछ भी नहीं था उसमें। तो फिर मन नहीं माना और मैंने छोड़ दिए। तो अभी ऑनलाइन मुझे कहीं मिले 800 कुछ रुपए के हैं, 899 या 869 कुछ ऐसे हैं। पर वो दिक्कत हो रही थी, कुछ वो आ नहीं रहे थे, एक्चुअली मेरे कार्ड में कोई दिक्कत हो रही थी, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया। अब वो कल मैंने मंगवाए हैं, पिछले कल, अब पता नहीं मुश्किल ही आएंगे, मुझे लग नहीं रहा। डेट तो उसमें 16 नवंबर की बता रहे हैं, पर जल्दी आ जाता है, अब कोई पता नहीं, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में होता ही है हमारे यहाँ ना, सामान लेट पहुँचता है। और कुछ चेंजेस करने का सोचा है, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। पहले देखिए दीवान के लिए मैंने ये ली है, बेडशीट कह सकते हैं, गलीचा टाइप है, मोटी है, तो ये ली है मैंने। और बहुत सारा 2 ली थी मैंने, ये मम्मी तो पहले लेके गए थे, वो मैं बताऊंगी कहाँ से ली, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कहाँ से ली। तो ये देखिए इस तरीके की है, मतलब अच्छी है, ये देखिए। तो इसको आप दीवान पर भी बिछा सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आता है। आप चाहे तो इसे वैसे भी बिछा सकते हैं, फर्श पे बिछा सकते हैं। इसकी थिक है, मतलब बहुत पतली नहीं है, आप देख सकते हैं, और अच्छी है, मैट का काम भी कर लेती है। और मैंने दीवान के लिए ली है, क्योंकि दीवान पे जो बेडशीट है ना वो एकदम सरक जाती है और थोड़ी हैवी सी अच्छी लगती है कभी कभी फंक्शनली, और सर्दी में स्पेशली। तो ये इस तरीके का इसमें डिज़ाइन है, ये देखिए, और काफ़ी चौड़ाई भी है। तो एक ये सिस्टर लेकर गई है और मम्मी ने भी ये ली है, तो ये देखिए ये है। और उसके बाद लिए हैं 2 गोल पिलो कवर, मतलब 2 जोड़े लिए हैं, और ये भी बहुत अच्छा है। और ये देखिए इस तरीके से, तो एक ये वाला इस कलर में है, मरून कलर, क्योंकि मेरे कर्टन में हल्का सा मैरून कलर है, और फिर मुझे उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये मैंने लिया है। और एक मैंने लिया है पर्पल में, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। अब ये पता नहीं कहाँ यूज़ होगा, पर मैंने ले लिया, क्योंकि सामान ऐसा होता है ना, कई बार कलर मिल जाते हैं गलती से, कई बार नहीं मिलते, जब हम ढूंढ रहे होते हैं तब नहीं मिलते, हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ। तो ये देखिए ये पर्पल कलर के हैं, सेम है ये भी, और ये वो पॉलिस्टर जैसा होता है और काफ़ी थिक है ये भी, देखिए, और डिज़ाइन बहुत सुंदर है इसका। ये देखिए डार्क पर्पल है, सेम ऐसा है जैसा आपको दिख रहा है, ये वाला कलर है। तो ये 2 जोड़े मैंने लिए, ये और मैरून थीम के साथ, तो ये जाएंगे, पर ये भी कभी काम आ जाएंगे। और उसके बाद एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल नहीं मिल रही थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो वो है ये है सोफ़ा कवर। क्योंकि ये जो सोफ़े हैं, आप सभी को पता है, जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, मेरे पुराने सोफ़े थे जो वो साइड से वुडन के थे, लकड़ियों की उस पर मतलब प्लाई आप कह सकते हैं वो लगी थी, और
रेक्सिन के वो थे, जो रेक्सिन का कपड़ा होता है वो थे, वो लेदर टाइप वो थे, और बीच में ही उसमें वो था, मतलब गद्दियाँ थी, तो उसकी साइड्स जो है उसमें गंदा होने का कोई चांस नहीं था। तो वो मैंने बहुत प्यार से लिए थे, पर उसमें ना दीमक लग गई थी, वो ख़राब हो गए थे, तो हमने उन्हीं से चेंज करवाए। और जब चेंज करवाए तो मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जब हम गए हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी, तो जो वहाँ था हमें वही उठा कर लाना पड़ा। तो ये वाले सोफ़े वहाँ मुझे ठीक लगे कि कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है, क्योंकि एकदम हॉल खाली कर देते और उनके सोफ़े पता नहीं कब आते कैसे आते, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। तो बहुत सोचा, बहुत परेशान हुए, तो हमें ये लाने पड़े। फिर हमें ये अच्छे लगे, ये सोफ़े अच्छे हैं, कंफर्टेबल है, बट इसकी जो साइड्स होती है ना वो गंदी हो जाती है। और अगर आप के पास स्पेस बहुत ज़्यादा हो तो ये रहता है कि मतलब एकदम वहाँ आते जाते नहीं है। जैसे लिविंग रूम में स्पेस बहुत ज़्यादा हो तो सोफ़े के साथ एकदम आते जाते हम नहीं लगते। तो यहाँ पर स्पेस कम है, और बच्चे जो हैं बाहर से आएंगे तो भी एकदम सोफ़े के साथ लग जाते हैं, बैठ जाते हैं, धूल मिट्टी, तो ये गंदे हो रहे हैं। इसकी साइड्स बहुत गंदी हो गई है, ग्रे कलर के है, लाइट कलर है, ज़्यादा गंदा होता है। और बाजुएं इसकी जो है, मतलब साइड्स जो हैं सोफ़े की, ये बहुत ज़्यादा डस्टी सी हो गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि हस्बैंड तो बोलते हैं नहीं है, पर मुझे मालूम है हो चुका है। तो उसी की वजह से मैं इसमें 16 पीस वाला ये ढूंढ रही थी, जिसमें बाजू भी कवर हो जाए। ऑनलाइन भी देखा, काफ़ी देखा, मुझे महंगे लग रहे थे। ऑफलाइन भी बहुत ट्राई किया, शिमला में सारे 2-2.5 हज़ार के बीच थे। और सबसे बड़ी बात वही कि पसंद नहीं आ रहे थे, और कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था, या तो बहुत ब्राइट थे या फिर बहुत ज़्यादा कढ़ाई वाले थे। तो एट लास्ट ये मैंने मंगवाए। तो ये देखिए इस तरीके का ये डिज़ाइन है, ये मैंने मंगवाए हैं, और ये भी बहुत अच्छा है, सेम जैसा बेडशीट का है, उसे थोड़ा सा पतला है, पर बहुत अच्छा डिज़ाइन है। ये देखिए ये, तो ये 16 पीस है, इसकी बाजू भी आराम से कवर हो जाएगी, फिर उतना पता भी नहीं लगता और गंदी भी नहीं होती बच्चों के साथ। देखिए बच्चों के पास होता ही है, जिस घर में बच्चे हो ना, खाते पीते कुछ गिरता ही रहता है। तो ये देखिए इस तरीके के हैं ये, और काफ़ी लेंथ विड्थ दोनों इनकी बहुत अच्छी है। और ये मुझे मिल गए, और ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कहाँ से मंगवाए हैं, और बहुत अच्छा कपड़ा है। तो ये मैंने 2 सेट लिए थे कि जो भी मेरे यहाँ अच्छा लगेगा या दोनों रख लूँगी। तो एक पर्पल कलर के थे, पर वो अच्छे नहीं लग रहे थे सोफ़े पे, तो वो मम्मी ले गए हैं। वो मम्मी वहाँ मायके में जब उनके सोफ़े आएंगे, अभी तो आए नहीं है, अभी हॉल बना है, तो वो वहाँ के लिए मम्मी ने ले लिए। मम्मी को भी अच्छे लगे, वो ही मुझे भी अच्छा लगा था। तो ये देखिए इस तरीके से है, ये भी अगेन मरून कलर का है, और वेलवेट है ये, इसमें वेलवेट है बीच बीच में, तो वेलवेट के ये हैं, और वेलवेट के। तो ये चीज़ें हैं ये जो मैंने ली है। और बाकी का सामान कुछ डेकोरेशन का था, फेरी लाइट्स वगैरह, तो वो तो दिवाली में नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हम लोग बिजी इतना हो गए थे, मैं भूल गई थी ये सब लाना। तो चलिए जब पहुंचेगी, हमेशा ही दिवाली है, अपना घर है, तो हाँ बाद में कर लेंगे। और इन बिटवीन ना मैं बहुत उलझ गई थी, कुछ दिमाग से निकल गया कि दिवाली तो आने वाली है, ये तो पता था, पर ये ध्यान में नहीं रहा कि सामान मुझे जल्दी मंगवाना पड़ेगा। तो मंगवा तो दिया, आप देखिए मिल जाएगा, ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं। कुछ प्लांट्स वगैरह थे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। कुशन कवर जो है वो मैंने मंगवा लिए हैं, वो भी मैंने ऐसे ही मंगवाए हैं, इस टाइप के लाइट कलर के, क्योंकि ये डार्क हो जाएगा, डार्क लाइट, तो लाइट कलर के कर्टन से थोड़े बहुत मैच करते हुए मैंने मंगवाए हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे 20 इंच वाले मिले, और उसमें ऑप्शन नहीं थी ज़्यादा कि मैं कुछ चूज़ कर सकूँ, तो मैंने वही मंगवा लिए। तो चलिए जब आएंगे वो मैं आपके साथ तब शेयर करूँगी। और देखती हूँ अगर कल मैं मार्केट गई और क्या क्या लेकर आऊँगी। वही लड़ियाँ वगैरह जो हैं, लाइट्स वगैरह जो है वो है, और जो फूलों वाली माला लगती है वो भी हमारे पास है, लास्ट ईयर की रखी हुई, लास्ट ईयर ही लेकर आए थे। तो वो हम जैसे उसको पैक करके रख देते हैं कुछ दिनों के बाद, दिवाली के 1-2 दिन बाद, और फिर नेक्स्ट ईयर काम आ जाती है, वॉश करके रख देते हैं, और बस फिर वो नेक्स्ट ईयर काम आ जाती है। तो ये थी मेरी दिवाली की शॉपिंग। और अब मैं बताती हूँ ये मैंने कहाँ से लिया है। तो ये यहीं पे एक भैया आते हैं, वो नीचे से ही लेकर आते हैं, सहारनपुर से, फेरी वाले हमारे यहाँ के आते हैं, तो सहारनपुर के वो हैं, और उन्होंने उनसे ही मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं लास्ट ईयर भी। तो वैसे मैं लेती नहीं हूँ जो फेरी वाले आते हैं,
बट उन भैया से मैंने एक बेडशीट ली थी, बहुत ही अच्छी चली, तो उनसे मैं अब ले लेती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और जो रेट बैठ जाता है तो मैं उनसे ले लेती हूँ। बेडशीट वगैरह काफ़ी अच्छी है, तो उनसे मैंने ये सारा सामान उनसे मैंने मंगवाया था कि 16 पीस का आप अच्छे वाला लेके आना, तो वो लेकर आए हैं। नहीं तो उनके पास 400 से स्टार्ट हो जाते हैं, 400 500 सोफ़ा कवर वगैरह, तो वो लेकर आए हैं। तो फिर मेरा काम मतलब जो पूरे बाज़ार में घूमकर नहीं हुआ, देखिए घर बैठे बैठे हो गया। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं और साथ ही करते हैं इस वीडियो का एंड। आपने दिवाली के लिए क्या क्या सोच रखा है, क्या क्या किया, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आगे मैं क्या लूँगी, क्या शॉपिंग करूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का एंड। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, कैसी लगी मेरी शॉपिंग ये भी ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।